हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों का सेकेंड डे है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे 3 सिंपल टॉपिक, सब टॉपिक लाइक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसमें 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फिर हम लोगों ने फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिए थे क्या होता है। तो देखिए फैक्टोरियल पे बेस्ड थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे आपसे बोला जाए कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 का वैल्यू क्या होगा। अब ये नहीं है कि आप फैक्टोरियल 8 को एक्सपेंड करने लगे होल डिटेल में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, फिर ये कैंसिल होके 8 आ जाएगा। ओके, ये नहीं कि अब यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बड़ा लिख दिए, फिर ये लिखे फिर कैंसिल किए, वैसा करने से टाइम कंज्यूम ही होगा। ओके, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, फाइंड x। ओके, बहुत सारे बच्चे इसको एक्सपेंड करने लगते हैं, तो फिर तो एक्सपेंड तो होगा ही, लेकिन आपको थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सपेंड करना है। कैसे, थोड़ा सा देखिए 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को हम लोग एज यूजुअल लिखते हैं। ओके, 1/7 फैक्टोरियल को 1 अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं। ओके, और राइट साइड जो है उसको लिखते हैं x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, 6 फैक्टोरियल बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/7 इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7। आप इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8/7 इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7। ये 7 कैंसिल, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64। ओके, तो फैक्टोरियल जस्ट आपको इस टॉपिक में हेल्प करेगा, आप उस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा तो आप नहीं सोचना चाहिए, बशर्ते आप फैक्टोरियल को जानिए। मेन हम लोगों का बेसिक मोटिव है अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। तो फर्स्ट हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। ओके, जैसे आपसे बोला जाए हाउ मेनी ऑफ 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स आपके पास जितने भी डिजिट पॉसिबल हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 10 डिजिट्स हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म। दैट मीन्स आप इसको नॉर्मली देखिए तो 4 डिजिट नंबर हैं हमारे 1000 से लेकर 9999 तक। ओके, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 999 माइनस 999, क्योंकि 1000 से काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 9000 4 डिजिट्स नंबर बनेंगे। लेकिन आपको होल डिजिट्स दे रखा था, तो आपने देख लिया कि भाई जो भी बनना है बना लेते हैं, लेकिन इसमें से आप 1 डिजिट्स गायब हो जाते, तब आपका ये रूल तो काम नहीं करता कि आप कितने उससे निकालते। तो ये आपका प्रॉपर तरीका नहीं है निकालने का। नॉर्मल क्वेश्चन था, आपसे पूछा था कितने 4 डिजिट नंबर हैं आपके पास, तो 1000 से लेकर 999 तक आपने वहाँ से काउंट कर लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही दिया रहेगा, उसमें कुछ डिजिट्स गायब हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। यदि आपसे पूछा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म फ्रॉम दिस डिजिट्स, दैट मीन्स जितने भी पॉसिबल हैं बनाइए। बच्चे पूछते हैं रिपीटिशन अलाउ है या नहीं, तो फ्रेंड क्या 4000 नंबर नहीं है क्या? तो दैट मीन्स आपको कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके, मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूँ। क्या कैटेगराइज कर देता हूँ? रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है। ओके, पहला मैं पार्ट कर देता हूँ, रिपीटिशन इज अलाउ। और दूसरा पार्ट कर देता हूं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउ। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन में ये वर्ड मेंशन नहीं होगा, आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। ओके, यदि रिपीटिशन अलाउ है दैट मीन्स आपको 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। तो 4 डिजिट नंबर देखिए इस तरह से 4 ब्लैंक स्पेस ऐसे लिखिए, 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। तो आप देखिए इस प्लेस को आप कितने वे से फिल कर सकते हैं। ये प्लेस जो आपका है इस प्लेस पे 0 नहीं आएगा। यदि 0 आएगा तो क्या होगा? ये 4 डिजिट रहेगा ही नहीं। दैट मीन्स इस प्लेस को आप 9 वे से फिल कर सकते हैं। रिपीटिशन इज अलाउ है, इसका मतलब है इस प्लेस पे जो डिजिट यहाँ पे आ चुका है वो भी यहाँ पे आएगा। ओके, दैट मीन्स आप इसको 10 वे से फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 10 वे से और यहाँ पर भी 10 वे से। दैट मीन्स यदि आपको रिपीटिशन अलाउ है तो इस प्लेस को 9 वे से, इसको 10 वे से, इसको भी 10 वे से, इसको भी 10 वे से। ओके, अब ये सब आपस में डिपेंडेंट हैं, तो ये सभी का प्रोडक्ट जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9000। ओके, रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, दैट मीन्स जो डिजिट्स यहाँ पे है इस तीनों पे नहीं होगा वो डिजिट्स। दैट मीन्स 9 है, यहाँ पर 8 हो सकता है, सॉरी 9 वे है। लेटर सपोज ये डिजिट्स 9 है तो इस तीनों में 9 कहीं नहीं रहेगा। यहाँ पे 5 आ चुका है तो अब यहाँ पे 5 कहीं नहीं आ सकता। जो भी डिजिट्स बनेंगे उसके रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नहीं होगा। ओके, उसके तरीके कैसे हैं देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। आप इस प्लेस को 9 वे से फिल कर सकते हैं। 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट्स आ सकता है। जो डिजिट्स आ चुका है वो डिजिट्स यहाँ 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 कहीं पर भी नहीं आएगा। ओके, तो डेट मीन्स ये 9 वे मान लेता हूँ कि यहाँ पे 2 आके फिल हो गया, तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखो ये कितना डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। एक डिजिट्स आ चुका है, इसका मतलब है ये प्लेस 9 वे से फिल होगा। 2 डिजिट फिल हो चुके हैं, वो वाला इधर नहीं आना चाहिए। टोटल डिजिट 8 10 है तो ये 8 वे से और ये 7 वे से। दैट मीन्स टोटल वे कितना हो जाएगा? 81 इंटू 56। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ये ऑल पॉसिबल्स नंबर है 4 डिजिट्स, ये ऑल पॉसिबल 4 डिजिट्स नंबर है, लेकिन इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नहीं है। जो भी डिजिट्स इन्वॉल्व हुआ है वो 4 डिजिट्स में सभी के सभी डिफरेंट है। ओके, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। देखिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ रिपीटिशन इज अलाउ।
दैट मीन्स जो भी पॉसिबल नंबर हैं सबका सब बताइए 4 डिजिट्स विथ द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पार्ट इस 4 डिजिट को फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 है, कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये 6, ये भी 6 तरीके से, ये भी 6, ये भी 6। ओके, ये भी 6 वे से फिल होगा, ये भी 6 वे से, ये भी 6 वे से, ये भी 6 वे से। ओके, तो टोटल वे क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 1296। सेकेंड कह रहा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, दैट मीन्स कोई भी डिजिट्स आपस में रिपीटेड नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 पॉसिबल है, 1 2 4 4 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। आप इसको 6 वे से फिल कर सकते हैं। जो भी डिजिट्स आ चुका है वो यहां पे नहीं आएगा, दैट मीन्स 1 वे कम हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम्स। ये 4 और ये 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लिकेशन। क्यों मल्टीप्लिकेशन? इसीलिए होंगे क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स है। और थर्ड वन क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 डिजिट्स इज रिपीटेड। जो भी नंबर बनेंगे आपके उसमें कम से कम 1 डिजिट्स तो रिपीट होना चाहिए। 2 डिजिट्स रिपीट ये भी चलेगा, 3 डिजिट्स रिपीट वो भी चलेगा, 4 डिजिट रिपीट्स वो भी चलेगा। दैट मीन्स आपके जो टोटल पॉसिबल नंबर बनेंगे उसमें जो डिजिट्स रिपीट, जो नंबर रिपीटेड नहीं है उसको एक्सक्लूड कर देना है, दैट मीन्स हटा देना है। तो क्या होगा आंसर? 1296 माइनस 360, दैट मीन्स 936। अब हमने इस तरीके से क्यों नहीं बनाया? ऐसे बनाएंगे तो लेंदी हो जाएंगे। कैसे? कि सबसे पहले देखेंगे कि 2 डिजिट्स रिपीटेड हो, तब देखेंगे 3 डिजिट्स रिपीटेड हो, तब देखेंगे और 4 डिजिट रिपीटेड हो, तो सबको फिर ऐड करेंगे तो वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसीलिए बताया कि कॉमन सेंस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 if number is divisible by 2 if repetition is not allowed। रिपीटिशन अलाउ नहीं है और डिविजिबल बाय 2 है। तो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले आप 4 डिजिट्स नंबर लीजिए। आप इस प्लेस को आपको क्या रखना है जो डिविजिबल बाय 2 होगा, दैट मीन्स इवन नंबर पॉसिबल है। यहाँ तो यहाँ पे 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यूनिट प्लेस इसको बोलते हैं। यदि ये 2 से डिविजिबल होगा तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स आप इस प्लेस को 3 वे से फिल कर सकते हैं। 2 4 6 में से ही कोई आएगा। ओके, अब आपने इस डिजिट को फिल करिए 3 वे से। रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, दैट मीन्स जो भी डिजिट्स यहाँ पे फिल हुआ है वो यहाँ पे नहीं होगा। दैट मीन्स आपके पास 6 डिजिट्स हैं, उसमें से एक प्लेस फिल हो चुका है, तो इस वे को आप 5 तरीके से फिल करेंगे। इसको 4 और इसको 3। ओके, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, इंटू 3 180। दैट मीन्स 180 नंबर्स आपके ऐसे होंगे जो इवन होंगे। ओके, डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या हुआ? इवन होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जो भी आपको 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, साथ ही साथ का रिपीटिशन नॉट अलाउ, उसमें ऐसे कितने डिजिट्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। 3 से डिविजिबल होने के लिए जो हमारे पास कंडीशंस हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब आपको 4 डिजिट्स तो लेने हैं, साथ ही साथ देखना है आपको कि उसका सम जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो देखिए ये जो आपके पास 6 डिजिट्स नंबर हैं, ये सभी को आप ऐड करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। दैट मीन्स यदि आपसे पूछा जाता कि हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 विच इज डिविजिबल बाय 3, तो जितने भी नंबर बनते सब डिविजिबल बाय 3 होता। ओके, तो यहाँ पर आपका डिविजिबल बाय 3 तो फाइंड आउट करना है, लेकिन 4 ही होना चाहिए। तो देखिए आप 4 नंबर को सेलेक्ट करने के बजाय कोई 2 नंबर को सेलेक्ट कीजिए और उसको बाहर कर दीजिए। यदि वो 2 नंबर का सम 3 का मल्टीपल है, ऑलरेडी इसका सम 21 हो चुका है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, 1 और 2 को गायब कर दिया। ये दोनों मिलके कितना है 3। जो बाकी जो बचे हैं वो सभी का सम 18 हो जाएगा। उससे जो भी नंबर बनेंगे वो डिविजिबल बाय 3 होंगे। देखिए 6 में 2 को सेलेक्ट करना इजी है एज कंपेयर टू 4 को सेलेक्ट करना। ओके, तो हम लोगों ने 1 2 को गायब कर दिया क्योंकि इस दोनों का सम कितना है 3 है। फिर हम लोगों ने 1 5 को गायब कर दिया, सॉरी 1 5, क्योंकि इस दोनों का सम कितना है 6 है। जो बाकी बचेंगे उसका सम 15 होगा। अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनता है 4 का, 2 और 4 को गायब कर दीजिए, दोनों मिलकर कितना हुआ 6, बाकी का सम क्या हो जाएगा 15। उसके बाद 2 के साथ कोई नहीं होगा, फिर 3 के साथ 6 को गायब कर दीजिए, फिर 4 के साथ 5 को गायब कर दीजिए। तो 1 2 को आप गायब कर दिए, जो भी डिजिट्स बचे हैं उससे जो भी नंबर बचेंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे। 1 5 को गायब कर दिए, जो बचेंगे नंबर उसका सम डिविजिबल बाय 3 होगा। यही सिर्फ 5 केस बनेंगे और कोई केस नहीं बनेगा। लोग कहेगा 5 4 गायब कर दें, 5 और 4 को गायब कर देंगे तो वही बचेगा जो 4 और 5 को आप गायब करने के बाद बचा है। 6 3 को गायब कर दें या 3 6 को गायब कर दें, बात तो बराबर है। दैट मीन्स आपके जब 1 2 को गायब किए तो आपके पास 4 नंबर बचा हुआ है, उस 4 नंबर को आप यहाँ पे अरेंज कीजिएगा। तो ये 4 वे से, ये 3, ये 2, ये 1, कितना तरीका हो गया 24। जब आप 1 5 को गायब कर देंगे, जो नंबर बचेगा उसको अरेंज करेंगे तो यही 24। इस केस में भी 24 केसेस होंगे, इसमें भी 24 और इसमें भी। ये सब तो आपस में डिपेंडेंट है, लेकिन ये वाला केस जो है इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाद में एडिशन। इस तरह के 5 केसेस आएंगे, सबको ऐड कर देंगे आपको 120 नंबर होंगे जो आपका डिविजिबल बाय 3 होगा। ओके, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है बट डिविजिबल बाय 4 है। डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या कंडीशन होता है, फर्स्ट 2 प्लेस शुड बी डिविजिबल बाय 4। ओके, तो ये रहा आपका 4 डिजिट्स
ये जो फर्स्ट 2 प्लेस है उसको इस तरीके से एडजस्ट कीजिए, वो डिविजिबल बाय क्या हो जाए 4, बाकी इधर कुछ भी एडजस्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर 12 को फिक्स कर दिया, 1 और 2 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे कुछ भी फिक्स करेंगे, अब यहाँ पे कुछ भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 1 और 2 को फिक्स कर दिया। नेक्स्ट केस में 1 और 6 को फिक्स कर दिए, उसके बाद हमने 2 और 4 को फिक्स कर दिए, उसके बाद हम लोगों ने 3 2 फिर 3 6 4 4 नहीं लेंगे, 4 4 लेंगे तो रिपीटिशन इज अलाउ हो जाएगा। ओके, अब हम लोग 5 2 5 6 एंड 6 4। कितने केस बनेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। हर केस के क्रॉस, ये फिक्स है नंबर, हमने फर्स्ट 2 प्लेस को फिक्स कर दिया है। अब इस प्लेस पे आप कुछ भी फिल कर दीजिए जो रेस डिजिट्स बचा हुआ है। 1 2 को फिक्स कर दिए, अब आपके पास जो डिजिट बाकी 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 6 को आप 2 प्लेस में फिल करना है। इस प्लेस को 4 वे से, इसको 3 वे से। ये फिक्स नंबर्स हैं, ये तरीके हैं। दैट मीन्स 12 वे हो गया। दैट मीन्स आपको 12 डिजिट्स देंगे। ये भी 12, 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 8 केस है। 12 इंटू 8 96। दैट मीन्स आपके पास जो नंबर बनेंगे वो 4 डिजिट्स नंबर जो डिविजिबल बाय 4 हो वो 96। ओके, यदि हम लोग सेम क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 4 की जगह डिविजिबल बाय 5 हो जाए तो वेरी सिंपल क्या होगा, इस प्लेस पे ऐसे डिजिट्स रखेंगे जो 5 से डिविजिबल हो। सिर्फ एंड सिर्फ एक है वो 5। इस 5 को हम लोगों ने फिक्स कर दिया भाई, 5 यहाँ पे फिक्स हो जाए। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी रखिए, जो भी डिजिट्स, ये डिविजिबल वाला 5 होगा। 1 नंबर फिक्स हो चुका है। अब हम लोगों के पास 5 डिजिट्स हैं, 3 प्लेस पे फिल करना है। इस प्लेस को 5, इसको 4, इसको 3, देयर आर टोटल 60 वे। ओके, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का जो भी नंबर बन रहे हैं इस सभी नंबर का ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू।